चैप्टर 12 जहां तक भी हमने पढ़ा है, इसको मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन भी कहा था। इसमें अगर आपको कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो हम लोग आपके पास बुक है, तो बारी बारी से चैप्टर 8 के प्रॉब्लम्स को पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। चैप्टर 8 में जो प्रॉब्लम है आपको उसको डिस्कस करते हैं, और इसके लिए मैं निकालती हूँ चैप्टर 8, ठीक है, मैं भी निकालती हूँ। और जिस भी बच्चे को, ज्यादा बच्चे हैं नहीं हमारे पास, जिस किसी को भी चैप्टर 8 में प्रॉब्लम है, 8 के प्रॉब्लम को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए हाफ ईयरली के बाद का जो हमारा सिलेबस है 8 ऑनवर्ड है, तो पहले हाफ ईयरली के बाद को देखते हैं, उसके बाद जो है हाफ ईयरली के पहले को एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 8 देखिए आप लोग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है चैप्टर 8 में, तो उसको फाइंड आउट करके बारी बारी से, ज्यादा बच्चे नहीं है तो सारे बच्चों का डिस्कशन जो है हो सकता है, तो आप लोग पूछिए। चैप्टर 8 में आते हैं। चैप्टर 8 क्या है? कोई भी जो भी चाहे खुद को म्यूट अनम्यूट करके बात कर सकता है। डाउट क्लियरिंग सेशन ही है ये, इसमें हमें डाउट ही क्लियर करना है, इसलिए आपको मैं म्यूट नहीं करूंगी। आप लोग अनम्यूट हैं और पूछ सकते हैं, सारे कर सकते हैं। अगर आपके घर में आवाज नहीं आ रही है तो आप खुद को अनम्यूट कर ले, जिसको भी पूछना है वो पूछिए। दिख रहा है आयुष? आयुष स्क्रीन दिख रहा है मेरा? दिख रहा है? दिख रहा है? चलिए, ये हमारे पास है, ये है रीजनल डिफरेंसेस, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए पूछिए। आयुष, श्रुति, नव्या, ऋषि, अभिनव, किसको प्रॉब्लम है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे क्या क्या हमारे रीजनल डिफरेंसेस हैं, है ना। और रीजनल डिफरेंसेस के बावजूद हमें इन सब का सम्मान करना चाहिए, यही पढ़ा है हमने। आयुष, इसमें कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में? प्रॉब्लम फेस करिए। यस, ग्रुप्स का क्या मतलब? क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इथनिक ग्रुप्स? इथनिक ग्रुप, है ना। इथनिक ग्रुप का मतलब होता है, जैसे आदिवासी जनजाति वगैरह के बारे में सुना होगा आप, है ना। ट्रिबल ग्रुप जानते हैं, है ना, ट्रिबल ग्रुप जानते हैं। ट्राइबल्स के वीर, लिखना बंद करो, वीर पहले बंद करो। अच्छा रुको। आदिवासी जो भी जंगल में रहते हैं लोग, जो ट्रेडिशनल वे में रहते हैं, उनको हम लोग ट्राइबल ग्रुप के रूप में जानते हैं, ठीक है। ट्राइबल मतलब जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, जो हमारे आदि मानव थे, जो अर्ली मैन थे। तो हम सब कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे। तो आज भी बहुत सारे, बेटा कैमरा ऑन करके रखिए, नव्या, ऋषि कैमरा ऑन करिए। सारे बच्चे कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे हो? कैमरा ऑन करो सारे बच्चे, चलो फटाफट। तो इथनिक ग्रुप भी वही ग्रुप है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट या जनजाति से रिलेटेड एक ग्रुप होता है, उनका अपना कल्चर होता है ना। दे बिलोंग्स टू देयर ओन कल्चर, अपना कल्चर जो है फॉलो करते हैं, उनको ही इथनिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। समझ गए? आगे बोलिए। क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम? और किसी को हैंड रेज करके पूछ सकते हैं बेटा, प्रॉब्लम? उज्जवल बोलिए बेटा, खुद को अनम्यूट करिए। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वास्ट? वास्ट का मतलब होता है, वास्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा फैलाव। जैसे अगर हम कहते हैं दिस इज अ वास्ट कंट्री, मतलब डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। जब बहुत तरह की चीजें एक साथ होती हैं तो दैट इज कॉल्ड वास्ट, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि सिलेबस वास्ट है, मतलब बहुत ज्यादा तरह की चीजें पढ़नी है हमें, तो हमारा कंट्री वास्ट है। मतलब एक जैसा नहीं है कि हाँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है वही बोला जाता है, ड्रेस जो है एक जैसा है वही पहना जाता है, खान पान जो है एक जैसा वही खाया जाता है। हम our country is a vast country. India is called vast country because there are so many languages spoken here, there are so many religions here, there are so many customs, traditions, etc etc here, है ना। क्या शुरू में ही कैसे शुरू किया है हमने?
कैसे, क्या लिखा हुआ है, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक टाउनशिप से शुरू किया गया है, एक टाउनशिप है पंजाब का, है ना, भोगपुर टाउनशिप है, जिससे शुरुआत की गई है कि दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी एटसेट्रा एटसेट्रा। एक टाउनशिप में भी कहीं भी, चाहे आप साउथ इंडिया चले जाओ, नॉर्थ इंडिया चले जाओ, चाहे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया चले जाओ, कहीं भी जाते हो तो आपको बिल्कुल एक ही भाषा नहीं मिलती है कि हाँ यहाँ के लोग सिर्फ यहीं की भाषा बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ बिहारी हैं, हर तरह के लोग हैं, और आपको हर तरह के लैंग्वेज बोलने वाले, हर तरह का खान पान खाने वाले, हर तरह का ट्रेडिशन कल्चर फॉलो करने वाले, हर तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने वाले लोग मिलेंगे। इंडिया जैसी वैरायटी कहीं नहीं है ना, लॉट्स ऑफ वेराइटीज हैं यहाँ, इसलिए इसको वास्ट कंट्री कहते हैं। ठीक है, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, कोई सलवार कमीज, कोई साड़ी, कोई लहंगा, अलग अलग स्टेट्स में जब आप जाते हैं तो अलग अलग तरह की चीजें हमें दिखती हैं। ठीक है, चैप्टर 8 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? चैप्टर 8 में हमने अंडमान एंड निकोबार भी देखा था, चैप्टर 8 में हमने राजस्थान भी देखा था। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस है शुभ, बोलो बाबू, शुभम बोलो बेटा। मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैम वॉरियर्स? क्या बेटा? मैम व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ वॉरियर्स? किस पेज में है बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रही है तुम्हारी बात। 72 72 में है ना? यस मैम। ना मेरी बुक सामने है, यहाँ पर है। हाँ तो मैं देख के बता रही हूँ। पूरे सेंटेंस 72 में है ना? कहाँ पे है, किस यस मैम। पैराग्राफ में, किस लाइन में है बेटा? मैम फूड हैबिट। फूड हैबिट में है। द क्यूजिन ऑफ राजस्थान इज मेनली डिपेंड्स ऑफ पल्सेस, बीन्स, ग्राम्स एंड स्पाइसेस एज इट was difficult to grow vegetables in the desert due to scarcity of water। क्या कह रहे हैं, पूरा बता देती हूँ आपको। राजस्थान में खान पान क्या है, वहां का मेन फूड आइटम क्या है? ऑब्वियसली ग्रीन वेजिटेबल से रिलेटेड चीजें नहीं होंगी, क्योंकि वहां पे स्कैसिटी ऑफ वाटर, स्कैसिटी का मतलब होता है कमी, है ना, पानी की कमी है। तो जब पानी की कमी होती है तो वैसे में हरी सब्जियां उगाना मुश्किल है, बाहर से लाना पड़ता है। इसलिए वहां के जो लोग हैं ट्रेडिशनली, अब तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इजी है, कहीं से कहीं सब कुछ चला जाता है, लेकिन पहले मुश्किल था, तो जो चीज जहां उगता था वो लोग वही खाते थे। दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ राजस्थान ईट अ वैरायटी ऑफ दाल, गट्टे की कड़ी, जैसे दाल खाते हैं तो दाल तो क्या है, साल आ जाता है, बाहर से भी आ गया तो हो गया गट्टे की कड़ी, मतलब बेसन की सब्जी हो गया, पकौड़ी हो गया, दाल बाटी चूरमा हो गया, यही सब उनका ट्रेडिशनल डिश है राजस्थान का, है ना। चना या पल्सेस पे आधारित है, ग्रीन वेजिटेबल पे नहीं है। बट नाउ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर आइटम्स आर ग्रोन इन राजस्थान एज कैनल सप्लाई सफिशिएंट वाटर फॉर इरिगेशन। लेकिन अब धीरे धीरे वहां पे भी पानी की व्यवस्था हो गई है, कैनल्स बनाए जाते हैं। जैसे पानी की व्यवस्था जब नहीं होती है तो नहर बनाए जाते हैं, जो नदियों से रास्ता निकाल के पूरे शहर में नहर बना दिया जाता है, और वहां से इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, ठीक है, सिंचाई करना, खेतों में पानी डालना, इज कॉल्ड इरिगेशन। हिंस द फूड हैबिट ऑफ द पीपल हियर आर चेंजिंग। इसलिए अब चूंकि हर तरह की सब्जियां वहां हो रही हैं, इसलिए ये चीज भी जो है वो चेंज हो रहा है। मोस्ट पीपल इन राजस्थान आर वेजिटेरियन, ज्यादातर लोग वेजिटेरियन। राजस्थान कोटा वोटा जो बच्चे रहने जाते हैं, नॉनवेज बहुत कम मिलता है वहां, कम लोग खाते हैं। लेकिन although the Rajput warriors hunted and enjoyed a variety of non-vegetarian dishes। Rajput warriors का मतलब होता है जो राजपूत ये थे रजवाड़े खानदान के लोग थे, है ना। राजपूत किसको कहते हैं? जो राजा लोग थे। अब एक कास्टिज्म की तरह से हो गया राजपूत, लेकिन राजा के जो पुत्र होते थे वो लोग राजपूत कहलाते थे। तो वो लोग कह जाते थे कि वो वीर हुआ करते थे, वो लड़ाई वगैरह में जाते थे, शिकार करने जाते थे, तो वो लोग जो है वो हंटिंग करते थे और वो नॉन वेजिटेरियन डिशेस भी खाते थे। ठीक है शुभम, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। अब किसको प्रॉब्लम है? आयुष बोलो बाबू। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल पार्ट? इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है, इंटीग्रल पार्ट मतलब अखंडित, जैसे जो चीज हमसे अलग नहीं हो सकता है ना। माई हैंड इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मी, मतलब हाथ को हमसे अलग नहीं कर सकते हो।
मेरा मोबाइल है तुम अलग कर सकते हो, है ना, बट जो चीज हमसे अलग नहीं हो सकती उसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, पैराग्राफ और पेज नंबर बताओगे तो ज्यादा इजीली पूरे पैराग्राफ को समझाऊंगी ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है बेटा, शुभम का हो गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में? उज्जवल, अनुष्का, अंकित, पुष्पांजलि, श्रुति, राधिका, आदित्य, नव्या, ऋषि, दोनों भाई बहन अलग अलग मोबाइल से बैठा है, क्या बात है, दोनों अलग अलग बैठे हो, दोनों दो मोबाइल है, गुड। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर से आगे बढ़ जाए हम लोग? राजस्थान में भी प्रॉब्लम नहीं है, अंडमान एंड निकोबार में भी नहीं, आगे बढ़े। चलिए चैप्टर 9 पे आते हैं। वीर, कोई प्रॉब्लम है बेटा? है तो पूछ लो, फिर से ये एक्स्ट्रा क्लास नहीं मिलेगा। जनरल क्लासेस हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाते, हर बच्चे की बात नहीं सुन। आगे बढ़े, चलिए 9 चैप्टर पे चलते। चैप्टर 9 क्या है? 9 है एक्सप्लोरिंग इंडिया। एक्सप्लोरिंग इंडिया में हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें किसी को क्या क्या प्रॉब्लम है, हैंड रेज करे और इस चैप्टर में बुक आपके भी सामने होगा, पूछ सकते हैं आप लोग फटाफट। उज्जवल बोलो बाबू। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंचेंटिंग? इंचैंटिंग का मतलब होता है कोई चीज हम उच्चारण करके पढ़ते हैं। इंचैंटिंग मंत्राज है ना, चैंटिंग होली वेदास, मतलब जोर जोर से बोल के पढ़ने को इंचैंटिंग कहते हैं। ठीक है, कहाँ दिया पैराग्राफ? पेज नंबर 79 है ना। पैराग्राफ बताओ मैम। ताजमहल मैम, सेकंड पैराग्राफ। ताजमहल में इंचैंटिंग होगा, इंचैंटिंग नहीं होगा तो तुम कुछ अलग बोल रहे हो। आगरा हैज बिकम वर्ल्ड फेमस एज द होम ऑफ द इंचैंटिंग ताजमहल। आगरा हैज बिकम वर्ल्ड, मतलब कि इंचैंटिंग यहाँ पे ये जोर से, मतलब यहाँ पे इस इंचैंटिंग का मतलब अलग हो गया। यहाँ पे इंचैंटिंग का मतलब होता है फेमस, इसके बारे में कहा जाता है, बोला जाता है ना। ताजमहल जो वर्ल्ड फेमस है पूरी दुनिया में, इसको लोग कहते हैं, है ना। यहाँ पे इस इंचैंटिंग का मतलब हम लोग बोलते हैं, अगर इंडिया का नाम आता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? ताजमहल का आता है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे इस इंचैंटिंग का मतलब है वो मंत्रोच्चारण, उच्चारण के सेंस में नहीं हुआ, कहा जाना, बोला जाना। ठीक है, बोला जाता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड फेमस क्यों है? ताजमहल की वजह से। ठीक है, अनुष्का। यस मैम। बोलो बेटा अनुष्का। मैम पेज नंबर 81, श्री गोविंदा जी टेम्पल का मैम पैराग्राफ। श्री गोविंदा जी टेम्पल नहीं समझ पाए हो आप? ठीक है, मैं समझा देती हूँ। गोविंदा जी टेम्पल क्या है? श्री गोविंदा जी टेम्पल कहाँ है ये तो जानते हो आप? 81 पेज नंबर मैम। मणिपुर में है। ठीक है, द टेम्पल वाज अ हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी। हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी जो है वो क्या थी? राजा महाराजा के जमाने में ये जो मंदिर हुआ करता था, तो जो भी कल्चरल एक्टिविटी, चूंकि बहुत सारे लोग देख सके, इसके लिए यहीं पे कल्चरल एक्टिविटी जो होती थी वो होती थी। कब होती थी? ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाराजास, जब महाराजा लोग थे उस समय यहीं पे कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हुआ करती थी। ठीक है, इट इज लोकेटेड क्लोज टू द रॉयल प्लेस। ये कहाँ है? राजा के महल के बिल्कुल पास में हुआ करता। ठीक है, इट हैज 2 domes and a rise congregation hall to keep the deities in their state aloof and high। इसमें जो है 2 हॉल क्यों बने हुए हैं? क्योंकि ये माना जाता है deities का मतलब जो इनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, जो भी हमारे आराध्य देव हैं, ठीक है, उनको उनके मतलब ऐसा पवित्र स्थान है वहां पे रखने के लिए, तो पवित्र मानते हैं। जिसके घर से आवाज आ रही है म्यूट करो खुद को। तो उनको ऊंचा रखने के लिए, उनकी आराधना पूजा करने के लिए ये राइज्ड, उठा हुआ हॉल बनाया गया था, जिसमें कि भगवान जो लोग हैं उनको रखा जाता। ठीक है, आगे बढ़े। अब है राधिका, बोलो बाबू।
क्वेश्चन आंसर में भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, तुम लोग ये मीनिंग पूछने में टाइम मत वेस्ट करो। चलो मैम हाँ बाबू बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंटोनमेंट स्टेशन? नेम है बेटा, क्योंकि आगरा कैंट है ना, कैंट समझते हो, जैसे दानापुर कैंट है, कैंट एरिया किसको कहते हैं? कैंट एरिया मतलब समझते हो? कैंट एरिया पे होता है जहाँ पे आर्मी वगैरह वाले जो लोग हैं, आर्मी नेवी वगैरह के जो लोग होते हैं, वो जो एरिया बना हुआ होता है, उन लोगों के रहने का जो आवास होता है उसको कैंट एरिया कहते हैं। तो आगरा भी आगरा कैंट स्टेशन है ना, तो कंटेनमेंट जोन उसको कहते हैं। तो वही स्टेशन का नाम है, ऐसा कुछ नहीं, वो नेम है, क्योंकि कैंट से आ गया है इसलिए आगरा कंटेनमेंट स्टेशन नाम है। समझ गई राधिका? हाँ या ना? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। आयुष बोलो। बोलो। यस मैम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रेंसेस? क्या? व्हाट इज द मीनिंग? पेज नंबर 79, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट, द फेमस आगरा फोर्ट लाइज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ताजमहल। इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, ये 2 किलोमीटर दूर है कहां से? ताजमहल। ठीक है, ताजमहल जो फेमस है उससे आगरा फोर्ट की जो दूरी है, आगरा किला की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट वाज स्टार्टेड बाय अकबर, है ना, ये किसने शुरू किया था? अकबर में। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक जो बनाता है तो बिल्ड बाय हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ये 2 लोगों ने मिलकर बनाया था। एक थे अकबर और उन्होंने शुरू करवाया था, लेकिन कंप्लीट उनके पीरियड में नहीं हो पाया था, एंड वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड। शाहजहां में जो है वो कंप्लीट, उनके पुत्र थे, उनके पीरियड में कंप्लीट हुआ था। द 2 मेन एंट्रेंसेस टू द फोर्ट आर कॉल्ड द दिल्ली गेट एंड द अमर सिंह गेट। इसमें 2 मेन एंट्रेंस है, उसका नाम है, एक का नाम है दिल्ली गेट और दूसरे का नाम है अमर सिंह गेट। ठीक है, आगरा फोर्ट कंसिस्ट ऑफ मेनी बिल्डिंग्स, है ना, इसमें बहुत सारे बिल्डिंग है, ये जो किला है इसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, लाइक नाम है ये जहांगीरी महल, है ना, अलग अलग नाम है, जहांगीरी महल है, खास महल है ना, मुसम्मम बुर्ज है, दीवाने खास है, शीश महल, ये सब कुछ नाम है ना। और क्या पूछना है इसमें आयुष? नो मैम। कुछ नहीं पूछना है? ठीक है, नव्या बोलो बाबू। बोलो बेटा। नंबर 3 पैराग्राफ, preserving our heritage. Preserving our heritage. Okay, this is the last. Yeah, preserving our heritage. Preserving our heritage ये कह रहा है, क्योंकि हम लोग ने ये जो चैप्टर पढ़ा इसमें अपने हेरिटेज के बारे में पढ़ा, जो धरोहर है हमारे, तो उनको हम लोग कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उनको हम कैसे संभाल सकते हैं, इससे रिलेटेड है ये पैराग्राफ। द होल ऑफ द इंडिया इज अ होम ऑफ ग्रेट ट्रेजर्स इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड नेचुरल ब्यूटी। पूरे देश में देखोगे तो आपको हर तरह की चीजें दिखेंगी, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी की बात करें। नेचुरल ब्यूटी क्या है? जो नेचुरली गिफ्टेड है, पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, ये सब नेचुरल ब्यूटी है जो गॉड गिफ्टेड है, जो नेचर ने इंडिया को दिया है। क्योंकि नेचुरल ब्यूटी यहाँ इसलिए बहुत ज्यादा है बिकॉज वी फाउंड मेनी टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पे प्लेटूज भी है, यहाँ पे प्लेन्स भी हैं, तो हर तरह की नेचुरल ब्यूटी है। दे मस्ट बी प्रिजर्व टू टेल द टेल्स ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट टू आवर फ्यूचर जनरेशन। तो इनको प्रिजर्व करके रखना होगा, चाहे वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर नेचुरल। जैसे क्यों कहा जाता है प्लास्टिक का यूज बंद करिए, ये इससे क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है। तो जब पॉल्यूशन फैलेंगे तो फिर नेचर जो है उतना खूबसूरत नहीं रह जाएगा। और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है उनको भी संभालने की आवश्यकता। मान लो आगरा का ताजमहल इतने दिनों पहले बना, दिलवारा का जैन टेम्पल इतने दिनों पहले बना, या जो भी हमारे ट्रेजर्स है, जो राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े फोर्ट बनवाए, अगर उनको हम नहीं संभाल के रखेंगे तो फिर ये देखने लायक नहीं रह जाएगा, फिर कोई भी टूरिस्ट आपके यहाँ नहीं देखेगा। इसलिए इसको प्रिजर्व करके रखने की आवश्यकता है।
ठीक है, दे मस्ट बी प्रिजर्व टू टेल द टेल्स ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट टू आवर फ्यूचर जनरेशन। हम जाते हैं, हम फोर्ट सबको देखते हैं, तभी हम जान पाते हैं। आप मैसूर जाओ, अलग अलग जयपुर जाओ, जैसलमेर जाओ, तो आप देखते हैं कि कितने खूबसूरत खूबसूरत महल हैं। तो उनको प्रिजर्व करके नहीं रखा जाएगा तो हम जा नहीं पाएंगे, सारा चीज बर्बाद हो जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, हमारा पास्ट कैसा था, है ना। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत सारे महल है जिसमें सोने के दरवाजे होते थे, लोग कपड़ों पे, राजा महाराजाओं के कपड़ों पे सोना हुआ करता था, चांदी हुआ करता था। तो अब सोना चांदी इतना महंगा है, इतना मुश्किल है, कितने भी अमीर लोग वैसा घर नहीं बना सकते, सोने चांदी का घर बना के रह रहे, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोरियस पास्ट है जिसको कि हम भी देख रहे हैं और हमारे आगे आने वाला जनरेशन भी देखे। कैसे देखेगा? जब हम उसे प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। और our neglect has already destroyed some beautiful examples of our heritage. ऑलरेडी हमने बहुत कुछ नेग्लेक्ट किया है और उससे हमारा बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है ना, डिस्ट्रॉय कर दिया है हमने। लेकिन अगर हम चाहें, however serious efforts are now being made to restore their beauty. हालांकि अगर सीरियस एफर्ट लिए जा रहे हैं तो उनकी ब्यूटी को फिर से रिस्टोर किया जा सकता है। It is the responsibility of each and every person to look after these places of Indian culture, heritage, and not disfigure them. तो ये हम सबकी responsibility है। This is not only the responsibility of government, but this is our responsibility also, that we preserve the beauty of these monuments and our natural beauty also. ठीक है, समझ में आ रही बात? Monuments have no voice, so you must speak out for them. Monuments तो नहीं कहेंगे भाई हमें बचाओ, हमें बर्बाद मत करो। हम जाते हैं और जाके वहां पे अपना नाम लिखते हैं, तो नाम लिख के हम अमर तो नहीं हो जाते, हम उसको और बर्बाद करते हैं। तो वो बेचारा बोल तो नहीं पाएगा, उसके पास आवाज नहीं है कि भाई मुझ पे मत लिखो, मुझ पे रहम करो। उसकी तरफ से हमें बोलना होगा, ठीक है। तो हमें अपने नेचुरल ब्यूटी को, हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को संभाल के रखना होगा। अब डू यू नो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज 3 तरह के होते हैं। एक है नेचुरल हेरिटेज, है ना, जो रिवर्स है, जो माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, ये सब नेचुरल है, ठीक है, जो हमने नहीं बनाया बट खूबसूरत है, इनको भी हमें संभालना चाहिए। उसके बाद है बिल्ड हेरिटेज, जो हमने बनाया, है ना, जो हमने बनाया, जैसे महल हैं या फिर इस ढंग के टेम्पल्स हैं, ये सारी चीजें जो हमने बनाया। और नेक्स्ट क्या है? द लिविंग हेरिटेज, जो जीवित चीजें हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं या बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो लिविंग है ना, उसको भी हमें संभालना होगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेरिटेज। वी मस्ट टेक अ लेसन फ्रॉम पोलैंड इन प्रीवियस हिस्ट्री। पोलैंड का एग्जाम्पल बताया था मैंने क्लास में, फिर से एक बार बता देती हूँ कि एक म्यूजियम है, वर्सा नेशनल म्यूजियम, जो पोलैंड में है। वहां पे 3 फोटोग्राफ्स हैंग साइड बाय साइड, 3 फोटोग्राफ साइड बाय साइड लगे हुए हैं। द कैप्शंस बिलो देम से वर्सा 1930, और तीनों के नीचे लिखा हुआ, एक पे लिखा हुआ वर्षा 1939 में कैसा था, दूसरा लिखा हुआ वर्षा 1945 में कैसा था, और तीसरा वर्षा टुडे। तो 2 पिक्चर्स आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट एंड लास्ट बिल्कुल सेम है, और बीच वाला बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है। तो ये बीच वाला पिक्चर कब का है? आप जानते होंगे, वर्ल्ड वार के बारे में सुना होगा आपने। तो 1945 में जो है वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। उसमें बहुत, पूरे विश्व की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो पूरा सिटी जो है डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ये 3 पिक्चर बताते हैं कि 1939 मतलब वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले वर्षा कैसा था, खूबसूरत सा था। 45 में पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, और देन फिर से टुडे उसको पूरा रिगेन कर लिया गया, उसकी ब्यूटी को रिबिल्ड कर लिया गया, ठीक है। द फर्स्ट एंड द लास्ट पिक्चर आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। फर्स्ट पिक्चर और लास्ट पिक्चर बिल्कुल सेम है। मतलब सोचो, एक छोटा सा कंट्री जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, उसने फिर से रीगेन करके अपने आप को उतना ही खूबसूरत बना लिया। तो क्या हमारे जैसी बड़ी कंट्री नहीं कर सकती? कर सकती है, क्योंकि उस ढंग का वर्ल्ड वार या इस ढंग की बात नहीं है कि उस ढंग का डिस्ट्रक्शन है जिसको कि संभालना मुश्किल है। हमें बस जो है उसको बर्बाद नहीं होने देना है, उसको संभाल के रखना है। द फोटोग्राफ्स इन द सेंटर शोज Desvestis Warsaw at the end of the Second World War. The Polish people, despite not having many resources, lovingly rebuilt their city exactly as it was before the war.
तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने पूरे सिटी को, अपने पूरे कंट्री को जो है वो रीबिल्ड करके उतना ही खूबसूरत बना लिया। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीखते हैं कि हमें भी अपना जो नेचुरल ब्यूटी है उसको बरकरार रखना है। ठीक है, आई बात समझ में? चैप्टर 9 से और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। मैं स्टॉप करती हूँ शेयर और देखते हैं कितने बच्चे आए हैं हमारे। 16। चलिए 16 के लिए एक छोटा सा गेम, मैं एक लिंक करती हूँ शेयर। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। 10 मिनट समय है, खत्म हो जाएगा। तो मैं चैट बॉक्स में दे रही हूँ आपको, रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है, उसको मैं चैट बॉक्स में दे रही हूँ। ठीक है, जल्दी से आप लोग जो है वो क्लिक करें और बना के दिखाएं। मैं 16 के नाम देखूंगी किसको कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए फटाफट इसको क्लिक करिए। तो बेटा इसको क्लिक करके हो रहा है, हो रहा है। यस मैम। चलिए जल्दी करिए। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आया है उसको करिए फटाफट। देखती हूँ कौन करता है, कितना करता है। ठीक है, एक रेस्पॉन्स आ भी गया, वेरी गुड। ये कौन है जिन्होंने रेस्पॉन्स भेज भी दिया? हिमांशु राज, सिर्फ भेज दिए और मार्क्स है 0। हिमांशु राज तुमने भेजा कैसे? कुछ नहीं लिखा, ऐसे ही भेज दिया। न्यूज़पेपर। बोलना नहीं है, भरना है। This means of मेरा 3 गलत है, मतलब मेरा 3 सही है, 2 गलत है। क्यों गलत हुआ? ऐसा कोई क्वेश्चन है जो गलत होना चाहिए? मेरे पास 2 नहीं आ रहा था। कैसे नहीं आ रहा था? आना चाहिए ना, तो गलत है। क्यों नहीं आ रहा था? मैं सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा बेटा। मैम 5 क्वेश्चन था तब पर भी 3 आ गया। हाँ हाँ हाँ, 3 आ गया। मतलब देखो, थोड़े से करोगे ना, थोड़े से जहां संतोष करोगे वहां कभी भी संतोष मत करो, लालच मत करो, बट मत करो। समझ में आ गई बात? सिंपल क्वेश्चन। भैया, गलत भैया ईमेल क्या है? मास कम्युनिकेशन। भैया से नहीं पूछना है। कौन पूछ रहा है भैया से? भैया से नहीं पूछना है, भैया से पूछना मना है, गलत बात। सबका सुन रही हूं मैं, मेरे सामने सबका 7 रेस्पॉन्सेस आ चुके हैं। मैं मार्क्स बताती हूँ सबका कितना आया है। हिमांशु राज को आया है 3 नंबर 5 में से। इसके बाद से तबस्सिर जमात 3 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट वन अभिनव और ऋषु, सबका सामने दिख रहा है कॉपी, सामने देखो अपनी कॉपी। अभिनव ऋषि 4 आउट ऑफ 5। चलो गुड। इसके बाद है राधिका रंजन 4 आउट ऑफ 5। चलिए इसके बाद है उज्जवल 4 आउट ऑफ 5। एक नंबर कहाँ कट गया उज्जवल? इसके बाद है आयुष, आयुष 3 ऑफ 5। सबकी खबर लेती हूँ अभी, रुक जाओ। अनुष्का 5, वेरी गुड। अनुष्का क्लैप फॉर अनुष्का, 5 आउट ऑफ 5। पहली बच्ची है अभी तक की, क्लैप करो सारे अनुष्का के लिए। गुड गर्ल।
अब है ये अंकित, अंकित एंड पुष्पांजलि को 4 नंबर आया है, दोनों ने मिलके बनाया है तो भी 4 ही आया है। आगे बढ़ते हैं। 2 मार्क्स श्रुति, गलत बेटा, क्यों 2 नंबर आया? इसके बाद है नव्या ऋषि, 4 और 5, दोनों भाई बहन पूछ पूछ के भैया क्या होगा नहीं होगा, दोनों को 4 आया में से। कौन सा गलत है तुम्हारा, उसका कौन सा गलत। आरोही को भी 4 5 में से। और इसके बाद है ग्रिशंत मौली, ग्रिशंत 4 में से 5। चलिए 12 रिस्पॉन्स है, 12 बच्चे हैं, सारे बच्चों ने कर लिया। और कोई का बाकी है? किसी का बाकी है तो जल्दी भेजो। मैम 3 स्टूडेंट्स, मैम 3 स्टूडेंट्स। जल्दी करो। बाकी के 3 बच्चे क्या कर रहे हैं? मैम पूछ रहे होंगे। हाँ पूछ रहे होंगे, तू तो बिना पूछे लिखा इसलिए 3 नंबर लाया है। चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जब हम लोग ये इस ढंग का क्लास करेंगे तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके रखेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग संडे वनडे को कभी कभी जो है ना एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे उन बच्चों के लिए जिनको कि कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कॉपी वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो उनके लिए क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जब घर से ले सकते हैं तो। ठीक है, ओके बाय। और किसी को कुछ पूछना है? कल भी क्लास होगा? अगर होना होगा तो आपके पास जाएगा, आप देख लीजिएगा स्नैप होमवर्क पे। ओके मैम। संडे है, आराम करना। हिमांशु क्लास करने का मन है क्या? हिमांशु को स्पेशली सिर्फ हिमांशु को पढ़ाऊंगी मैं, बोलो अकेले पढ़ोगे? यस मैम। आर यू रेडी? ओके चलो तो मैं स्पेशल तुम्हारे लिए अरेंज करूंगी, है ना? ठीक है, ओके बाय बाय बेटा। बाय मैम। बाय बाय Bye, ma'am. Have a good day, ma'am. Bye, ma'am. बाय मैम। Bye, ma'am.